हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो हम लोग का क्लास 11, क्लास 12, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर कहीं पर भी गिर सकता है। और वो टॉपिक का नाम है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन सेल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग का, ठीक है, क्लास 11 में भी गिरा है, क्लास 12 में भी गिरा है, फाउंडेशन में भी गिरा है, इंटर में भी गिरा है। लेकिन ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक क्यों है और ये टॉपिक समझ के क्या फायदा होगा, वो चीज आज हम लोग बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं वर्ड जो बोलता है वो वर्ड बोलता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन सेल। तो हम लोग को तो ये बात बचपन से पता है कि अगर कोई भी एक दुकानदार है और वो कोई भी सामान खरीदता है तो उसे कॉस्ट प्राइस मान के चलो कोई भी है तो 100 रुपया। और अगला जब भी अपना माल बेचेगा तो प्रॉफिट में बेचेगा। तो मान के चलिए माल बेचा, प्रॉफिट कमाया 10 रुपया। तो पक्का अगर वो बेचने गया तो बेचने का जो प्राइस हो गया, जिसको मैं बोलते हैं सेल्स या सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो गया 100, उसमें 10 रुपया कमाया, वो हो गया 110 रुपया। तो जब क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि खरीद है 100 रुपया, प्रॉफिट है 10 रुपया, तो पक्का सेलिंग प्राइस होगा 110 रुपया। लेकिन हम लोग को इतना आसानी से थोड़ी चीज देगा, हम लोग को वहां पर प्रॉफिट परसेंटेज का बात करेगा। मतलब प्रॉफिट का वैल्यू नहीं देके प्रॉफिट परसेंटेज का बात करेगा। तो हम लोग कैसे सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो हम लोग कैसे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो अब वो जो चीज है वो चीज को हम लोग को सीखने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, तो देखो एग्जाम्पल अपन लेंगे रियल लाइफ का। जब रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे ना तो हमको सारा चीज समझ में आएगा। तो इसीलिए एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसका नाम है ये पर्स। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये एक पर्स है, ठीक है। अब ये जो पर्स है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको बेचूं तो मेरे को नहीं पता कि इसको क्या रेट में बेचूं। क्यों? क्योंकि इसमें एमआरपी नहीं लिखा हुआ है। तो जब भी कोई पर्स में अगर आपका एमआरपी नहीं लिखा होता है, तो एमआरपी नहीं लिखा होता है तो हम जो रेट में बेचना चाहेंगे हम वो रेट में बेच सकते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि अगर कोई प्रोडक्ट में एमआरपी लिखा हुआ है तो आपको तो उतना ही दाम में बेचना पड़ेगा, उससे कम में बेच सकते हैं, उससे ज्यादा में बेच नहीं सकते हैं। पर कोई चीज जिसमें अगर आपका एमआरपी नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे। तो मैं पूछा कि भैया अगर ये पर्स मैं लाके बेचना चाहूंगा, ये पर्स अगर मैं लाके बेचना चाहूंगा तो मैं क्या रेट में बेचूं। तो अब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भैया क्या रेट में बेचना चाहते हो, तो दिमाग में सबसे पहला चीज इसका खरीद क्या है। क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही चीज का है पर्स का, जिसका कि ये मेरा खरीद क्या रेट में आएगा। तो मैं बोला कि ये मेरा खरीद है, मान के चलिए 100 रुपया। तो मैं बोला मेरे को इतना पता है कि ये खरीद है मेरा 100 रुपया। अब मैं ये पर्स को देखा और मैं बोला यार ये पर्स आराम से मेरा 125 रुपया के आसपास या 150 रुपया के आसपास या 200 रुपया के आसपास बिक जाएगा। तो ये जो मैं अपना उम्मीद कर रहा हूं, तो मैं देखा कि अगर मैं 100 का पर्स को 200 मार दूंगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट 100 रुपया हो जाएगा। तो मेरा कहीं ना कहीं डबल रेट हो जाएगा, जो कि गलत है। क्योंकि आज अगर हम लोग कोई काम करने चाहते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का मार्जिन कम हो ताकि कस्टमर बन जाए। एक बार कस्टमर बन जाएगा उसके बाद भले हम मार्जिन ले सकते हैं, पर क्योंकि हमको नया दुकान चलाना है तो हमको रेट कम करना पड़ेगा। तो मेरा जो है बिजनेस का जो खर्चा है वो मोटा मोटी 10-15% है। तो मेरा मार्जिन में कोशिश कर रहा हूं रखने का, जो कि है 25%। कितना परसेंट? 25। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक काम करें, हम लोग की जो सामान है इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो मैं बोला कि इसके ऊपर मार्जिन, चलो पहला केस में अपन रखते हैं, ठीक है, 20%। तो पहला केस में मैं बोला कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज जो मार्जिन है वो कितना परसेंट होगा? 20%। तो अब क्या मेरे को कॉस्ट का फिगर दिया हुआ है? हाँ, कॉस्ट का फिगर दिया हुआ है। कितना रुपया दिया हुआ है? 100 रुपया दिया हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट निकल जाएगा। तो हमें बोले हाँ, तो केस 1 का अगर मैं देखूं तो कॉस्ट प्राइस अपना 100 रुपया, प्रॉफिट अपना निकला 20 रुपया। तो सेलिंग प्राइस जो हो गया वो हो गया 100 प्लस 20 रुपया, 120 रुपया। तो सेलिंग प्राइस हो गया अपना 120 रुपया। अब अगर ये मैं कस्टमर के पास गया और बोला भैया ये माल आप ले लो 120 रुपया में, कितना में ले लो? 120 रुपया में। वो बोला भैया कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो वो उन्होंने कहा मुझे कि आप मुझे कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो मैं सोचा कि यार 100 के ऊपर 20% कमाया था, तो एक काम करता हूँ 20% मैक्सिमम डिस्काउंट में दे सकता हूँ। तो मैंने गलती से क्या किया, वो माल को 120 में जो मैंने उनको बोला था कि रेट में बेचूंगा, उसमें मैंने 20% डिस्काउंट दे दिया। तो 20% का 24 रुपया, तो मेरे को वैल्यू मिला 96 रुपीज। कितना वैल्यू मिला? 96 रुपीज। क्या ये चीज का मेरा वैल्यू 96 था? नहीं, ये चीज का मेरा कॉस्ट जो था वो 100 रुपया था। मैंने बेचने गया 120 रुपया में,
लेकिन अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैं सोचा था कि मैं खरीद के ऊपर 20% मारा हूं, तो जो वैल्यू आया अगर उसके ऊपर 20% काट दूंगा तो भी मेरे को खरीद मिल जाएगा। पर जब मैं वैल्यू के ऊपर 20% काटा तो मेरे को खरीद से कम मिला, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। तो मैं ऐसा कितना परसेंटेज यहां पर काटूंगा जहां पर ये वैल्यू मेरा 100 रुपया आएगा। तो मैं ऐसा कितना परसेंटेज काटूंगा जहां पर मेरा वैल्यू 100 रुपया आएगा। तो अब मैं बोला कि मैंने कमाया था 20 रुपया। कितना रुपया कमाया था? 20 रुपया। तो प्रॉफिट था 20 रुपया, सेलिंग प्राइस था 120 रुपया। तो मैक्सिमम मैं 20 रुपया का डिस्काउंट दे सकता हूं। बिक्री का दाम है 120 रुपया इंटू 100, तो यह आएगा 16/2/3, मतलब 16 के आसपास परसेंटेज अगर मैं दूंगा, 16.66 परसेंटेज, तो 120 में 20 रुपया कटेगा तो वैल्यू 100 रुपया मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो खरीद है अपना 100 रुपया, बिक्री का दाम है 120 रुपया, तो मार्जिन है 20 रुपया। मार्जिन है 20 रुपया। यहां तक तो समझ में आया। तो खरीद है 100 रुपया, बिक्री का दाम है 120 रुपया और मार्जिन है 20 रुपया। अब जब भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो प्रॉफिट जो परसेंटेज होगा वो दो तरीके में हो सकता है, ऑन कॉस्ट हो सकता है या बिट बी ऑन सेल्स हो सकता है। ठीक है, तो कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट, सेल के ऊपर कितना परसेंट। तो अगर मैं कोई चीज के ऊपर 100 रुपया के ऊपर प्रॉफिट 20% रखना चाहता हूं तो प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट होगा प्रॉफिट बाय कॉस्ट इंटू 100। तो यहां पर प्रॉफिट है 20, कॉस्ट है 100 इंटू 100, तो मैं मार्जिन 20% रख रहा हूं खरीद के ऊपर। तो आज मैं जितना भी सामान खरीदूंगा मैं सबके ऊपर कितना परसेंट मारूंगा? 20%, 20%, 20%, 20%, 20%। और कल को अगर मेरे कोई दुकानदार को डिस्काउंट देना है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो कम से कम 100 रुपए मिले, तो उस केस में प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, तो सेल्स के ऊपर जो हम लोग का प्रॉफिट परसेंटेज होगा, अगर कॉस्ट के ऊपर 20 है तो सेल्स के ऊपर कितना परसेंट है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। तो अब 20 रुपए कमा रहा हूं 120 का माल बेच के, तो ये हो गया 16/2/3, मतलब 16.66 परसेंटेज मेरा मुनाफा हो रहा है बिक्री के ऊपर। तो आज अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मेरा खरीद है, कॉस्ट है 5 लाख रुपया, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो आप सीधा बोलोगे भैया कॉस्ट है 5 लाख रुपया, प्रॉफिट आपका 20% खरीद के ऊपर, तो 5 लाख का 20% 1 लाख, तो ये हो गया अपना 6 लाख रुपया। मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं आपको अगर बोला कि मेरा बिक्री जो हुआ वो हुआ मेरा 6 लाख रुपया, तो बिक्री हुआ 6 लाख रुपया, तो आप बोले कि भैया बिक्री 6 लाख रुपया हुआ है, तो प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो 16.66 है, दैट इज इक्वल टू 1/6। तो कॉस्ट के ऊपर जो 1/5 होता है वो सेल्स के ऊपर 1/6 होता है, तो 16/2/3 दैट इज इक्वल टू 1/6। तो इसमें पक्का प्रॉफिट हम लोग कमाए 1/6, तो ये हो गया 1 लाख रुपया। तो भैया आपका 6 लाख में आपने बेचा, 1 लाख कमाए, तो पक्का पक्का खरीद होगा 5 लाख रुपया। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये मार्जिन लेते हैं ताकि हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा कमाई कितना हुआ। तो कमाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का उपयोग करते हैं। तो आज एक बिजनेस एंटरप्राइज हजारों सामान बेचता है, वो एक एक सामान का कितना प्रॉफिट वो निकाल नहीं सकता है, तो सीधा बोलता है कि मेरा जो भी माल आएगा मैं 20% ऊपर मारूंगा, तो 100 के ऊपर वो मारेगा 20 रुपया, तो बेचने जाएगा 120 रुपया। तो जितना भी उसका बिक्री होगा तो बिक्री का 16.66 परसेंटेज या फिर 1/6 जो होगा वो उसका प्रॉफिट होगा। तो अगला बेचा माल 6 लाख का, तो बिक्री के ऊपर उसका मार्जिन था 16.66 या फिर आप इसको बोल सकते हो 1/6। तो जब 1/6 किया तो 1 लाख कमाया, तो 5 लाख खरीदा। तो ये एक शॉर्टकट है जहां पर हम अपना बिजनेस का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लॉजिक समझ में आया? पक्का। एक और एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं लॉजिक को। मेरा ये पर्स को अगर मैं हटा दूं और मैं एक दूसरा पर्स लूं, तो मान के चलिए मेरा एक और पर्स है, ये वाला पर्स है। अब ये वाला पर्स का मेरा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है मेरा 100 रुपया। ये पर्स का भी मेरा कॉस्ट है 100 रुपया। पर मैं बोला कि ये छोटा सा चीज है, ये जो चीज है ये मैं बेचूंगा और मार्जिन रखूंगा 25%। तो मेरा दिमाग में आया कि क्यों ना मैं काम करूं, ये जो भी मेरा कवर है इसको मैं बेचूंगा 25% मार्जिन में। कितना परसेंट में? 25%। तो मैं बोला कि मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगा वो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मेरे को दिया हुआ है ऑन कॉस्ट जो कि 25% है, तो मैं पक्का प्रॉफिट जो लूंगा ये माल में, कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है तो 100 के ऊपर 25%, तो ये हो गया 25 रुपया। तो पक्का मेरा जो बिक्री का दाम हो गया वो हो गया 100 प्लस 25, 125 रुपया। मतलब मैंने सोच लिया हूं कि अगर मैं दुकान में कोई भी सामान खरीदूंगा तो उसके मैं 25% मार्जिन में रखूंगा।
तो 100 के ऊपर 25% मार्जिन हो गया 25 रुपया, तो मैं अगर वो माल को बेचने जाऊंगा तो 125 रुपया में बेचूंगा, कोई दिक्कत पक्का। लेकिन कल को अगर कोई ग्राहक बोला कि भाई हमको डिस्काउंट दो और मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोग कितना दे सकते हो, तो मैं देखा कि यार अगर मेरे को एक नया दुकान को सेट करना है तो मेरे को कम से कम 100 रुपया तो वसूलना पड़ेगा, और मैंने जो दाम लिखा है वो दाम लिखा है मैंने 125 रुपया। तो मैक्सिमम अगर मैं डिस्काउंट देना भी चाहूंगा तो 25% डिस्काउंट देना चाहूंगा, और 25% क्या चीज के ऊपर निकालूंगा, वो 125 के ऊपर निकालूंगा। तो अब अगर मैं गलती से 125 के ऊपर 25% डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरा ये कम वैल्यू आ रहा है। कैसे? क्योंकि 125 का अगर मैं 75% निकाल रहा हूं तो मेरा वैल्यू आ रहा है 93.75, पर मैं चाहता हूं कि मेरा कम से कम 100 रुपया वसूल है, तो इसलिए मैं 25% दूंगा। मेरे को एक ऐसा परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि कम से कम मेरे को 100 रुपया मिले। तो मेरा प्रॉफिट था 25 रुपया, सेलिंग प्राइस था 125 रुपया, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज है यह है 20%। मतलब मेरा जो सेलिंग प्राइस है 125 रुपया, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका 20% डिस्काउंट दे सकता हूं अगर मेरे को कॉस्ट रिकवर करना है। तो 125 का 20% 25, तो कम से कम 100 रुपया मेरा रिकवर हो गया। तो यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट जो है वो था 25%, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स जो है वो है 20%। तो इसको बोलते हैं 1/4, इसको बोलते हैं 1/5। तो कहीं ना कहीं अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपका बिक्री है 10 लाख रुपया, तो आप कितना कमाएं, तो आपका क्वेश्चन में दिया होगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट 25%, तो कॉस्ट का वैल्यू कम होता है तो परसेंटेज ज्यादा होता है, सेल्स का वैल्यू ज्यादा होता है तो परसेंटेज कम होता है। तो जो चीज अगर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया है 25%, तो इसका मतलब कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स हम लोग का होगा 20%। तो मेरा सेल्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो सेल्स है 10 लाख रुपया, परसेंटेज हो गया मेरा 20%, तो 20% हो गया मेरा 2 लाख रुपया। तो 10 लाख में 2 लाख माइनस कर दूंगा प्रॉफिट का, तो 8 लाख हो गया मेरा खरीद। कितना हो गया? 8 लाख खरीद हो गया। इसको एक और तरीके से करें, अगर क्वेश्चन को खरीद 8 लाख रुपया दे दिया है, तो मार्जिन जो हम लोग खरीद के ऊपर किए थे वो था 25%, तो 8 लाख का 25% हो गया 2 लाख रुपया 1/4। तो 8 लाख में 2 लाख कमाए तो 10 लाख में माल बेचे। तो ये एक परसेंटेज का खेला है जहां पर एक बिजनेसमैन शॉर्टकट में अपना एक वैल्यू डिराइव करता है कि भैया मान के चलो मेरे को पता है कि मैं जो भी माल आता है उसके बाद 25% मारता हूं, तो 25% मारता हूं, पर मेरे को मेरा खरीद नहीं पता, ठीक है। मैंने इस बार पूरे साल भर में 10 लाख का माल बेचा, तो अगर आपने 10 लाख का माल बेचा तो खरीद के ऊपर 25% था, तो बिक्री के ऊपर आपका जो परसेंटेज था, क्योंकि बिक्री का वैल्यू ज्यादा होता है तो परसेंटेज कम होगा, तो परसेंटेज था आपका उसके ऊपर 20%। तो 10 लाख में अगर आपने 2 लाख रुपया मुनाफा कमाया तो खरीद होगा आपका 8 लाख रुपया। तो ये एक शॉर्टकट है, और शॉर्टकट के लिए हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किए। किसमें कन्वर्ट किए? परसेंटेज में कन्वर्ट किए। किसमें कन्वर्ट किए? परसेंटेज में कन्वर्ट किए। तो ये परसेंटेज क्या बोल रहा है? अगर मैं एक एट लास्ट एक बात बोलना चाहूं तो बोलना चाहता हूं कि कई सारे व्यापार में एक फिक्स परसेंटेज सेट होता है, हम लोग वो फिक्स परसेंटेज के ऊपर, ठीक है, माल बेचते नहीं है। तो अगर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया हुआ है तो वो कितना परसेंटेज हो सकता है? वो हो सकता है 16/2/3 जिसको हम लोग बोलते हैं 1/6, एक हो सकता है 20% जिसको हम लोग बोलते हैं 1/5, एक हो सकता है 25% के ऊपर में माल रखता हूं जिसको बोलते हैं 1/4, एक हो सकता है 33/1/3 जिसको हम बोलते हैं 1/3, एक हो सकता है अपना 50% जो हो सकता है हाफ, और एक होता है 100% जो कि हो गया 1। तो ये हो गया परसेंटेज। मतलब आप चाहते हो तो 100 का माल में 1/6 तो 116 में बेच सकते हो, अगर आप चाहते हो 120 में बेच सकते हो, 125 में बेच सकते हो, 133 में बेच सकते हो, 150 में बेच सकते हो, 200 में बेच सकते हो। भैया इसको छोड़ के और कोई प्राइस में वो भी बेच सकते हैं, पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है वो इसके ऊपर डिराइव होता है, तो इसीलिए हम लोग ये चीज को ध्यान देते हैं। और यही चीज का अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स निकालेंगे तो खरीद मेरा अगर 100 है तो पक्का सेल प्राइस मेरा 100 से ज्यादा होगा, तो क्योंकि परसेंट वैल्यू मेरा ज्यादा होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा कम होगा, प्रॉफिट परसेंटेज मेरा कम होगा। तो अगर 16/2/3 है तो ये 1/7 होगा, और जब कैलकुलेटर में हम लोग 1/7 करते हैं तो 1/7 परसेंटेज आता है 14.29, तो ये 14.29% होगा। फिर यहां पर जब ये 1/5 है तो यहां पर ये आता है 1/6 जो कि आता है अपना 16/2/3।
जब यहाँ पर ये 1/4 है तो यहाँ पर आता है 1/5 जो कि होता है 20%। मतलब क्योंकि आपका बिक्री का वैल्यू ज्यादा है तो आप इतना ही जो है प्रॉफिट कमा रहे हो, इसके ऊपर आप इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो आपने इसके ऊपर इतना मार्जिन रखा था, पर बिक्री के ऊपर आपका जो मार्जिन है वो मार्जिन इतना परसेंट है। 33 1/3 जब मार्जिन रखते हो तो ये हो गया 25% जो कि हो गया 1/4। 50% का हो गया ये 33 1/3 जो कि हो गया आपका 1/3। और जब आपने 100 का चीज में 100 रुपया कमाया तो 200 रुपया हो गया, तो 200 का आपने 50% ही किया जो कि हो गया हाफ। तो ये लॉजिक है, और ये लॉजिक कुछ नहीं बोलता है, ये बस एक मार्जिन का बात कर रहा है, और मार्जिन जो है हम लोग प्रैक्टिस कर करके कर लेंगे। तो एक एग्जांपल में लेता हूं, मेरा एक चीज का खरीद है 100 रुपया, तो या तो क्वेश्चन में दिया होगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, या तो दिया होगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, दोनों में से कुछ एक दिया होगा। तो अगर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट 50 रुपया दिया हुआ है तो प्रॉफिट निकल जाएगा, कॉस्ट दिया हुआ है 100, तो 100 के ऊपर 50% 50 रुपया, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 50 जो कि हो गया 150 रुपया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं 150 में कितना कमाया, तो कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100, तो प्रॉफिट था 50, सेल्स था 150 इंटू 100, तो 1/3 हो गया 33 1/3%। तो जो चीज कॉस्ट के ऊपर 50% था वो सेल्स के ऊपर 33 1/3 है, जो कि अपन यहां पर लिखे हैं। तो अगर कॉस्ट के ऊपर आपका 50% है तो सेल्स के ऊपर आपका 33 1/3 है। सिंपल सा लॉजिक है। तो या इसको आप 1/3 बोल सकते हो। तो आपने बिक्री किया 150 में, तो 150 का 1/3 आपने 50 रुपया कमाया, तो 150 में अगर मैं 50 माइनस कर दूंगा तो खरीद मेरा 100 रुपया आ जाएगा। पर यही क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स इज 33 1/3%, तो अब मेरे को कॉस्ट दिया है 100 रुपया, पर यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स दिया है। और जब सेल्स दे देगा तो झमेला आ जाता है। तो या तो हम लोग को पता है कि सेल्स के ऊपर का 1/3 है, तो कॉस्ट के ऊपर जो होगा वो हाफ होगा, तो हम लोग 50% ले लेंगे। एक तो वो तरीका है, और अगर वो तरीका अपने को नहीं पता है और अपन एग्जाम में फंस चुके हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं लेट सेल्स बी 100, तो प्रॉफिट जो हो गया वो हो गया 33.33, तो कॉस्ट जो हो गया, कॉस्ट हो गया 66.66, तो अब निकाले प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट निकाले, तो ये हो गया प्रॉफिट बाय कॉस्ट इनटू 100, तो प्रॉफिट है 33.33, कॉस्ट है 66.66 इनटू 100, तो ये हो गया हाफ। ठीक है, तो ये कटा हाफ हो गया, तो ये हो गया 50%। तो कॉस्ट के ऊपर 50% आ गया। अब कॉस्ट कितना था, कॉस्ट था 100 रुपया, तो 100 प्लस 50, तो सेलिंग प्राइस हो गया 150 रुपया। तो कोई भी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, निकालना बहुत आसान है। बस ये लॉजिक क्या बोलना चाह रहा है, ये लॉजिक बोलना चाह रहा है कि हमने एक फॉर्मूला फ्रेम कर लिया है, और अगर हम लोग वो फॉर्मूला लगा दे रहे हैं ना, तो हम लोग को अगर जो भी वैल्यू दिया हुआ है हम लोग वैल्यू के ऊपर सीधा सीधा कर देंगे। तो जो चीज खरीद के ऊपर 25% है वही चीज बिक्री के ऊपर 20% है। तो अगर आप कोई चीज 100 रुपए का है उसके ऊपर 25% मार्जिन रख रहे हो, तो आप जब बेचने जा रहे हो 125 में, तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो आप दे सकते हो जब आप 100 रुपए वसूलना चाहते हो तो 20%। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंटेज जो मैं कमाए हैं वो परसेंटेज कितना है, 20%। मतलब अगर कोई दाम है 100 रुपया, उसके ऊपर 25 रुपया मार्जिन रख रहा हूं, तो मैं 125 में बेच रहा हूं, तो 125 का मैं 20% कमा रहा हूं, जो कि 25 रुपया में कमा रहा हूं। तो जो बिक्री के ऊपर 20% है, वही वैल्यू परसेंटेज अगर निकालते हैं तो खरीद के ऊपर 25% होता है। तो ये तरीका है, और ये तरीका से होता है। तो भैया इसको छोड़ के अगर बाकी कुछ आ गया तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मान के चलो क्वेश्चन में दे दिया है, क्या दिया है कि कॉस्ट प्राइस अपना 100 रुपया है, और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट अपना है 40%। तो हम लोग यहां पर कहीं पर भी देखिए 40% का बात नहीं किए थे, हम लोग यहां पर कहीं पर भी 40% का बात नहीं किए थे। तो मेरा दिमाग में आया कि मेरा बिजनेस में अगर मैं चलाना चाहता हूं तो मैं 40% तो कमाई करूंगा खरीद के ऊपर। तो पक्का मेरा जो प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट हो गया 40 रुपया। तो मेरा जो बिक्री का दाम हो गया वो हो गया 100 प्लस 40 जो कि हो गया 140। तो अगर मेरे को पूछेगा कि तुम बिक्री के ऊपर कितना कमा रहे हो, तो मैं बोला मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स होगा वो होगा प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100। तो 40 बाय 140
इंटू 100, तो 40/140 इंटू 100, तो ये हो रहा है 28.57%। तो मेरा अगर बिक्री क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख का है, तो 10 लाख का 28.57 2,85,700 के आसपास 714 रुपए मैंने कमाया। तो ये जो तरीका आया, ये तरीका क्या आया, मतलब यहां पर आपका परसेंटेज दिया खरीद के ऊपर 40, तो बिक्री के ऊपर कितना हो गया 28%। तो ये एक तरीका है जहां पर हम लोग क्या है, सीधा सीधा एक मार्जिन रख के बिजनेस में काम कर रहे हैं, और वो मार्जिन रख के जब बिजनेस में काम करते हैं तो बाद में हम लोग को बिक्री का वैल्यू पता चलता है, तो बिक्री के ऊपर कितना कमाए वो हम लोग को निकालना पड़ता है। तो इसके ऊपर एक लास्ट एग्जांपल मान के चले, मेरा एक शोरूम है और मेरा शोरूम में हम लोग जीन्स बेचते हैं ब्रांडेड कंपनी का, तो मेरा जो खरीद होता है वो होता है मान के चलिए 2,000 रुपया, और हम लोग उसमें जो टैग लगाते हैं वो टैग लगाते हैं 2,000 रुपये जोड़ के, तो हम लोग उसको बेचते हैं 4,000 रुपये में। तो कॉस्ट हो गया मेरा 2,000, प्रॉफिट मेरा हो गया सीधा 2,000, तो सेल प्राइस हो गया मेरा 4,000। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा खरीद के ऊपर होगा वो होगा 2,000/2000 इंटू 100। तो मतलब मैं 100% मार्जिन रख रहा हूं, तो सीधा डबल रेट में बेच रहा हूं, तो 100% मार्जिन हो गया। और यही चीज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स निकालूंगा, तो प्रॉफिट है अपना 2,000, सेल्स अपना 4,000 इंटू 100, मतलब मैं बिक्री के ऊपर 50% कमा रहा हूं। बिक्री के ऊपर कितना कमा रहा हूं, 50% कमा रहा हूं। बिक्री के ऊपर कितना कमा रहा हूं, 50% कमा रहा हूं। अब मान के चलो कोई आया जींस लेने के लिए, मैंने उसको 20% डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट मैंने दिया 4,000 के ऊपर, तो मैंने 800 रुपए डिस्काउंट दिया। कितना दिया, 4,000 के ऊपर 20% डिस्काउंट दिया तो 800 दिया। तो 50 में अगर मैंने 20% डिस्काउंट दिया तो अभी भी तो मैं 30% कमा रहा हूं, तो 4 जगह 30% कितना हो गया, 1,200 रुपया हो गया। तो मैंने 1,200 रुपया कमाया। तो ये परसेंटेज हम लोग क्या पता चलता है, ये परसेंटेज हम लोग ये पता चलता है कि हम लोग फटाफट कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, इसलिए लोग ये परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो कल को अगर एक दुकानदार बोला कि मैंने बिना डिस्काउंट दिए 50 लाख का माल बेचा, तो उसका मार्जिन था 50 लाख का 50%, तो अगला ने 25 लाख कमाया। अगला बोला कि मैं 20% डिस्काउंट दिया हूं और 20% डिस्काउंट देने के बाद मेरा बिक्री है 40 लाख का, तो क्योंकि उसने 20% डिस्काउंट दे दिया है तो 50% कमाया था, जिसमें कि 20% डिस्काउंट दिया तो 30% कमाया, तो 40 लाख का 30% 12 लाख रुपया कमाया। तो तरीका है अपना, क्या है, तरीका है। अगर आप तरीका को समझ जाते हो ना तो आप आराम से कर लोगे। तो हम लोग को समझना पड़ेगा तरीका। लेकिन भैया ये जो वैल्यू है इसका आप 30% कैसे लिए, वो जो चीज है वो एक अलग चीज है। यहां पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग का यहां पर सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं देखिए भैया, अगर आप एक चीज हमेशा याद रखेगा, यहां पर एक गड़बड़ी होगा 90% बच्चा का, ये जो है ये भी आपको मैं सिखाऊंगा। अगर आप मान के चलिए 50 लाख का माल बेचें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 50 लाख का माल बेचें और आपने 20% डिस्काउंट दिए, तो 20% मतलब आपने 10 लाख का डिस्काउंट दे दिया, तो आप बेचे 40 लाख में, तो क्या आप 30% कमाए क्या, क्योंकि आपका मार्जिन था 50%, आपने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो क्या आप 30% कमाए क्या, तो जो कि आप 12 लाख कमाए क्या, द आंसर इज नो। यहीं पर 90% बच्चा गलती करता है। क्यों भैया, क्योंकि रीजन ये है कि देखिए अगर आपका 50 लाख का माल था तो 50% आपका कॉस्ट था, तो कॉस्ट था आपका 25 लाख रुपया, हाँ कि नहीं, कॉस्ट कितना था 25 लाख रुपया। तो मार्जिन अगर आप देखते हैं तो मार्जिन था आपका 25 लाख रुपया, प्रॉफिट, इसमें आपने डिस्काउंट कितना दिया, आपने 50 लाख का 20% डिस्काउंट दिया, तो 50 लाख का 20% 10 लाख रुपया डिस्काउंट दिए, तो 25 माइनस 10 कितना हो गया, 15 लाख रुपया। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ डिस्काउंट होने के बाद वो कितना हुआ, 15 लाख। पर यहां पर जो वैल्यू आ रहा है, यहां पर वैल्यू कितना आ रहा है, 12 लाख। तो क्या सही है कि गलत है, गलत है। तो क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये सब जो परसेंटेज है, ये सब परसेंटेज डिस्काउंट में खेला हो जाता है। क्योंकि डिस्काउंट जब हम लोग दे रहे हैं तो डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं सेल्स वैल्यू के ऊपर, तो हम लोग को वहां पर क्या करना पड़ता है, छांटना पड़ता है। कैसे छांटते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग 50 लाख का जो माल बेचे हैं वो 50 लाख का हम लोग का मार्जिन जो है वो 50% है, जो कि हम लोग पता है 25 लाख रुपया है, नो डाउट। अब हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स जो हो गया वो हो गया 50 लाख का 50%, 25 लाख रुपया, माइनस डिस्काउंट ऑन सेल, तो डिस्काउंट हो गया सीधा 10 लाख रुपया, तो हम लोग का 15 लाख रुपया कमाई है। ये लॉजिक से हम लोग काम करते हैं। हम लोग वाला लॉजिक जो है कि 20% डिस्काउंट दे दिए तो 30% कमा लिए, अगर ये लॉजिक में जाते ना तो कहीं ना कहीं ये 30% में जो वैल्यू है वो तो आ गया कि भैया हाँ
30% इसका हो गया, लेकिन यहां पर आप वैल्यू देखो किसका है, ये 30% 4000 का है। किसका है? 4000 का। ये 30% किसका है? 40 लाख का होगा कि 50 लाख का होगा? तो ये वैल्यू होगा 50 लाख का। तो भैया लॉजिक क्या है, ये जो 50% है, ये 50% किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर है। तो अगर आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो सेल्स के ऊपर, तो 30% मार्जिन है किसके ऊपर? मार्जिन है सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर? सेल्स। सेल्स मतलब सेल्स वैल्यू, जो आपका एमआरपी था, जो आपका एमआरपी था, आपने जितना बेचा है, जो कि डिस्काउंट काटने के बाद 40 लाख, वो वैल्यू नहीं है। तो भैया लास्ट क्या बोलना चाहते हो? एकदम सिंपल लॉजिक समझो, लास्ट लॉजिक। लास्ट लॉजिक, आपका एक सामान है 25 लाख का, आपने मार्जिन रखा 25 लाख का, तो आपने माल बेचा 50 लाख का, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डिस्काउंट दिए 30%, तो आप 50 लाख का 30% डिस्काउंट दिए, तो आप 15 लाख डिस्काउंट दिए। तो 50% जब आपका मार्जिन था सेल्स के ऊपर, तो 50 में 30% डिस्काउंट दिए, तो 20% आपका प्रॉफिट हो गया। और ये जो 20% प्रॉफिट है, ये एमआरपी के ऊपर होगा, और एमआरपी था अपना 50 लाख, तो 50 लाख का 20% अपना हो गया 10 लाख रुपया। तो अपन 10 लाख रुपया कमाए हैं। तो ये जो 20% प्रॉफिट हो रहा है, ये सेल्स वैल्यू जो कि अपना एमआरपी है वो होगा। ये हम लोग का, आप ये वैल्यू गलती से मत लेना कि 50 में अपन 15 लाख रुपया डिस्काउंट दिए तो 35 लाख का 20%, नहीं। हम लोग का जो मार्जिन का बात हो रहा है, वो मार्जिन सेल्स वैल्यू का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज भी जो हो रहा है, वो सेल्स वैल्यू जो कि अपना एमआरपी है, हम लोग वो एमआरपी के ऊपर निकालेंगे। तो लास्ट अपना क्रक्स क्या है? अपना क्रक्स यही है कि हम वो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने बोलता है। तो अगर कोई चीज खरीद के ऊपर 1/6 है, तो सेल्स के ऊपर 1/7 है। खरीद के ऊपर 1/5 है, तो इसके ऊपर 1/6 है। 1/4 है, 1/5 है, या इसके ऊपर 25% है, तो इसके ऊपर 20% है। और ये सब दुकानदारी में काम आता है। जितना ज्यादा आप दुकानदारी करोगे, आप परसेंटेज बैठ के निकालोगे, तो शॉर्टकट में आप प्रैक्टिस कर करके अपना आंसर निकाल सकते हो। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो यहां से आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। और याद रखिएगा, अगर कोई दुकानदार डिस्काउंट देता भी है, तो डिस्काउंट देता सेल प्राइस के ऊपर, जो प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालेगा, वो भी निकालेगा सेल प्राइस के ऊपर। ठीक है, वो सेल्स वैल्यू के ऊपर निकालेगा। जो उसका एमआरपी है, वो एमआरपी के ऊपर ही प्रॉफिट परसेंटेज निकालेगा। तो आराम से कोई भी दुकानदार को अगर पता है कि मैं कितना मार्जिन खरीद के ऊपर रख रहा हूं, तो बिक्री के ऊपर कितना परसेंट मार्जिन है, तो अगर बिक्री के ऊपर मार्जिन मेरा 40% है ऑन सेल्स प्राइस ऑन एमआरपी, मेरा अगर बिक्री का मार्जिन 40% है, तो 10 लाख का माल के ऊपर 40% मतलब 4 लाख मेरा कमाई हो गया, तो 6 लाख मेरा खरीद हो गया। ये तो हो गया। अगर वो 10% भी डिस्काउंट दे रहा है, तो 30% वो कमा रहा है किसके ऊपर? एमआरपी के ऊपर। किसके ऊपर? एमआरपी के ऊपर। तो ये सब चीज रियल लाइफ में जब दुकानदारी करते हैं, तो हम लोग को पता चलता है। जब हम लोग कुछ पर्स बेचने जाएंगे, कुछ सामान बेचने जाएंगे, तो हम लोग अपना ये परसेंटेज बैठ के निकालते हैं, ताकि उस वक्त वो जो कस्टमर है, जो सामान खरीदने वाला है, उसके सामने हम थोड़ी बोलेंगे मेरा खरीद 100 रुपया। हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा देखेंगे कि भाई खरीद अपना 100 रुपया, 50% मार्जिन है, तो अपन उसको 150 में बेचते हैं। तो जो मार्जिन मेरा सेल्स के ऊपर हो गया, वो हो गया 50/150 × 100, तो हम लोग 33% कमा रहे हैं। अगला मेरे को बोला कि भैया सेल प्राइस के ऊपर 20% डिस्काउंट दो। कितना परसेंट? 20%। तो मेरे को पता है कि मैं 33% मार्जिन है, 20% भी देना है, तो 20% भी 30 रुपया आ रहा है, तो 120 रुपया आ रहा है, तो भी मैं कमा रहा हूं, तो भी मैं कमा रहा हूं। तो ये जो तरीका हो गया, ये तरीका अपने को निकालना पड़ता है। और एक डिस्काउंट फैक्टर जो होता है, वो तो जानबूझ के मैं आपको डाल रहा हूं, ताकि आप एक लॉजिक को समझ पाओगे। आप डिस्काउंट को इग्नोर करके तो आप आराम से समझ गए, पर डिस्काउंट फैक्टर भी। तो अगर आप देख रहे हो कि भैया एमआरपी के ऊपर सिंपल सा लास्ट लाइन, अगर आपका खरीद है, कॉस्ट है 100, एमआरपी है आपका, एमआरपी आपका 150, तो प्रॉफिट जो इसके ऊपर हो गया, वो हो गया 50%, और इसके एमआरपी के ऊपर हो गया 33 1/3%। अब आपने इसको बेचा 120 रुपया में, तो खरीद के ऊपर 100 + 20, तो 120 हुआ। तो खरीद के ऊपर 20%, खरीद के ऊपर 20%, सेल प्राइस जो बेचे 120 रुपया में, तो 20 रुपया कमाए जब बेचे 120 में, तो सेल प्राइस के ऊपर है 16.66%। इसको आप 67 भी बोल सकते हो। लेकिन आप अगर आप एमआरपी के ऊपर देखोगे, तो क्योंकि आपने यहाँ पर 30 रुपया का डिस्काउंट दिया है, जो कि 20% का डिस्काउंट दिए हैं, तो एमआरपी के ऊपर अगर निकालेंगे, तो एमआरपी के ऊपर 20 रुपया डिवाइड बाय 150 × 100, तो देखिए 13.33%, 13.33%। तो लॉजिक समझ में आ रहा है। तो एमआरपी के ऊपर आप 13% कमा रहे हो,
बिक्री के ऊपर 16% कमा रहे हो और खरीद के ऊपर 20% कमा रहे हो। तो ये तरीका है जो कि हम लोग रियल लाइफ में करते हैं और ये बहुत मजा आएगा जब आप दुकानदारी करोगे और वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा और एग्जाम में जैसा परसेंटेज बोलेगा वैसा अपन वैल्यू निकालेंगे। थैंक यू।